Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Welcome to the lecture of class 10. Our topic today is Boolean expression and K-map. We are continuing the Boolean expression topic because there was a complex diagram in your book and I so wanted to cover that. So that's why I included this topic as well. And today we are going to learn a new topic, that is K-map. So let's start with our lecture. First of all, let's discuss the Boolean expression that was given in your book. So I have changed the color of this function accordingly because we are going to draw with the similar colors. आगे हम जो लॉजिकल सर्किट में इसी जो डायग्राम ड्रॉ करने वाले हैं तो हम किस सीक्वेंस में चलेंगे उस हिसाब से मैंने इसके कलर्स जो हैं वो सेट किए हैं सो दैट आप लोगों को आसानी से समझ आ सके। आपके बुक में एक कॉम्प्लेक्स से क्वेश्चन था बुलियन एक्सप्रेशन का और उसमें थोड़ी एम्बिग्विटी भी थी क्योंकि आप लोगों को जो मैंने असाइनमेंट दी थी उसमें आप बच्चे जो हैं वो कुछ मल्टीपल वेरिएबल्स जहाँ पे यूज़ हो रहे हैं तो उनके लिए मल्टीपल इनपुट्स ही ले रहे थे, तो इस वजह से मैंने ये टॉपिक इंक्लूड किया है ताकि आप लोगों को मैं अच्छे तरीके से क्लियर कर सकूँ। तो फंक्शन है हमारे पास जिसके अंदर जो अंडरलाइन आपके पास वेरिएबल शो हो रहा है, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, that is basically bar of that variable. Okay, and bar of that variable means which gate? Not gate. My पास जो given function है that is equals to x bar y bar z plus x bar y z plus x and y bar. Here we can see the number of variables. We have basically three number of variables, x, y and z, and the operators plus, both plus and multiplication, both operators are being used in this expression. So we are going to use AND gate because the variables are multiplying to each other. x, y, z जैसे हमारे पास variables हैं या एक दूसरे से multiply हो रहे हैं और वो दूसरे combination के साथ add हो रहे हैं. For that we are going to use OR gate. And for the not of variable, bar of variable जो हमारे पास शो हो रही है x बार y बार, ठीक है, उसके लिए हम कौन सा गेट यूज करेंगे? नॉट गेट. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले जो हमारे पास आपको ये जो मस्टर्ड कलर नजर आ रहे हैं x बार y बार z, इससे हम स्टार्ट करेंगे. तो ऑब्वियसली फर्स्ट एक्सप्रेशन में हमारे पास तीनों वेरिएबल्स यूज होंगे, तो हम उसको स्टार्ट करते हैं. पहले हम x वेरिएबल लेंगे, ठीक है, हमें x बार चाहिए, ठीक है, आर यू गेटिंग? हमें क्या चाहिए? x बार चाहिए. सो वी विल अप्लाई नॉट गेट ऑन वेरिएबल x. सो दिस इज हाउ वी विल गेट x bar. And what we are going to need next, that is y bar. So we will take another variable y and we also need not of that variable, so we will apply not gate on y and we will get an output of y bar. थर्ड वेरिएबल हमें कौन सा चाहिए? z. थर्ड वेरिएबल हमने z ले लिया, ठीक है, उसकी हमने इनपुट ली और इन तीनों इनपुट्स जो कि x भी है, x के ऊपर हमने नॉट गेट लगा के x बार क्रिएट किया, y के ऊपर हमने नॉट लगा के y बार क्रिएट की और z हमें सिंपल वेरिएबल ही चाहिए था तो z की हमने सिंपल जो है वो इनपुट ली है और इन तीनों, ये तीनों आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं. तो जहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं दैट मीन्स वहां पर हमारे पास कौन सा लॉजिक गेट यूज होगा? एंड गेट. एंड का क्या सिंबल होता है? डी सिंबल. तो हम इन तीनों इनपुट्स को मिला के इसके ऊपर हम एंड गेट अप्लाई कर देंगे और हमारे पास इससे जो रेलिवेंट आउटपुट आएगी दैट वुड बी एक्स बार, वाई बार एंड जेड. आप लोगों को अब समझ आ रही होगी कि मैंने इस पूरे एक्सप्रेशन को कलर्स में क्यों डिवाइड किया है, ठीक है. पहला एक्सप्रेशन हमारे पास इस पूरी इक्वेशन में जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स था दैट इज बीइंग सॉल्व्ड. सो let's move forward to the next combination of variables. So next में हमें क्या चाहिए? आउटपुट, इनपुट हमें क्या चाहिए? अगेन उसके अंदर तीन वेरिएबल्स हैं. अब उसके अंदर x बार है, y है और z है. यहाँ पर हम क्योंकि ऑलरेडी हम एक दफा x का x बार लेके हमारे पास ऑलरेडी एक इनपुट मौजूद है, तो हम बजाय इसके कि हम एक और दफा x वेरिएबल लें और उसके ऊपर नॉट गेट अप्लाई करें, हम ये बिल्कुल नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि इससे हमारे पास ये लॉजिकल सर्किट जो है वो मोर
कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बहुत सारी इनपुट्स आ रही होंगी, अननेसेसरी जो है वो इनपुट्स आ जाएंगी, तो हम इसको इजीली जो है वो गेट नहीं कर सकते, उसको अंडरस्टैंड करना उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हमारे पास जो ऑलरेडी यहाँ पे कर्सर को देखें, जहाँ पे x हमने लिया था, x के ऊपर नॉट गेट, यहीं से ये वाली आगे वाली जो इनपुट है ये x बार की इनपुट है, ये वाली जो पीछे इनपुट है ये सिंपल x की है। ओके, तो हमें नेक्स्ट एक्सप्रेशन, नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन है उसके अंदर x बार चाहिए, तो हम यहाँ से x बार की आउटपुट लेंगे। किस तरीके से? ऐसे हमने क्या किया, x बार से एक इनपुट ली नेक्स्ट एक्सप्रेशन के लिए, दूसरी हमें इनपुट कहाँ से चाहिए, y की चाहिए, तो हम जहाँ पे नॉट गेट से पहले जो y की इनपुट है, नॉट गेट लगाने से पहले जहाँ पे y की इनपुट है, हम वहां से y की इनपुट लेंगे। ठीक है, नॉट गेट से पहले ही हमने y की इनपुट, दो इनपुट्स हमारे पास आ गई, कौन कौन सी, x बार और y। तीसरी हमारे पास इनपुट किसकी है, z की, तो z हमारे पास जो ऑलरेडी हमारे पास वेरिएबल था वहीं से हम उसकी इनपुट लेंगे। तीनों इनपुट्स हमारे पास अगेन आ गई, x बार भी, y भी और z भी। हमने इन तीनों के ऊपर कौन सा गेट अप्लाई करना है, एंड गेट। क्यों एंड गेट अप्लाई करना है, बिकॉज दीज वेरिएबल्स आर multiplying to each other, so taking three inputs of these variables we have applied the and gate, and the output will be x bar, y and z। दो एक्सप्रेशन हमारे पास सॉल्व हो गए एक पूरी इक्वेशन के अंदर से। थर्ड जो हमारे पास कॉम्बिनेशन रह रहा है वेरिएबल्स का, दैट इज x एंड y बार। अब आप लोग क्या गेस कर सकते हैं कि हम x की इनपुट कहाँ से लेंगे? ठीक है, x की इनपुट हमें सिंपल x चाहिए, तो वहीं पे जहाँ पे हमने नॉट गेट लगाया, नॉट गेट से पहले कहीं से भी, इस पूरी लाइन में से कहीं से भी हम x की इनपुट ले सकते हैं। हमने x की इनपुट ली, दूसरी हमें इनपुट क्या चाहिए, y बार। तो हमने y के ऊपर जहाँ पे नॉट गेट अप्लाई किया था वहां से हमने y नॉट गेट के बाद जो जहाँ पे y बार आ रहा है वहां से हमने उसकी आउटपुट ली, इनपुट ली सॉरी, और दोनों इनपुट्स हमारे पास आ गई। इसके अंदर तीसरा वेरिएबल हमारे पास नहीं है, तो हम इन यही दोनों वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इन्हीं दोनों वेरिएबल्स को आपस में कंबाइन करके इनके ऊपर एंड गेट लगा देंगे, और हमारे पास अब तीसरा जो कॉम्बिनेशन कौन सा आ गया है गेट्स का, दैट इज एक्स एंड वाई बार। अब आप लोग देख सकते हैं इस इक्वेशन में मौजूद जो तीनों कॉम्बिनेशन है वो तीनों ग्रेजुअली हमारे पास आ गए वन बाय वन। एक्स बार वाई बार जेड भी आ चुका है जो कि आपके पास मस्टर्ड कलर में है, एक्स बार वाई और जेड भी आ चुका है दैट इज इन रेड कलर, एंड वी आल्सो हैव एक्स एंड वाई बार दैट इज इन ग्रीन कलर। सो दीज थ्री कॉम्बिनेशन आर इन एडिशन टू ईच अदर। हमारे पास ये तीनों कॉम्बिनेशन आपस में ऐड हो रहे हैं। सो वी नो दैट व्हाट काइंड ऑफ गेट वी यूज फॉर एडिशन, वी यूज और गेट फॉर एडिशन। हम तीनों गेट्स की इनपुट्स आउटपुट्स को मिलाकर हम उसके ऊपर और गेट अप्लाई कर देंगे। और गेट आप लोगों ने डिफरेंस दोनों का रखना है व्हेन यू ड्रॉ देम विद योर हैंड, डू इट्स अ लिटिल बिट प्रैक्टिस कि आपके पास डी बिल्कुल प्रिसाइज डी शेप में हो, वो जो और गेट है दैट वुड बी इन दैट फिश शेप, आपके पास वो डी से रिजेंबल ना करता हो। ठीक है, तीनों की आउटपुट्स को मिला के हमने उसके ऊपर और गेट अप्लाई किया। सो हेयर आवर बेसिक मेन इक्वेशन इज दैट इज एफ इज इक्वल टू एक्स बार वाई बार जेड प्लस एक्स बार वाई जेड प्लस एक्स वाई बार। आई होप कि आप लोगों को यहाँ पे समझ आ गया होगा। इसको एट द एंड ऑफ लेक्चर हम एक दफ़ा फिर रिवाइज कर लेंगे ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ जाए कि हमने किस तरीके से इनपुट्स ली और उसको हमने किस तरीके से उनके ऊपर गेट्स अप्लाई करके उसको हमने सॉल्व किया है। सो दिस इज हाउ, सी वी हैव मल्टीपल नंबर ऑफ वेरिएबल्स। एक ही जो हमारे पास वेरिएबल है दैट इज रिपीटिव, वो आपके पास रिपीट हो रहा है, बट वी टुक ओनली वन वेरिएबल अगेंस्ट ईच। हमने हर वेरिएबल के अगेंस्ट एक ही वेरिएबल लिया। अगर x 3 दफा शो हो रहा था हमारे पास तो हमने x को एक ही दफा एज अ इनपुट लिया, उसी एक सिंगल इनपुट्स में से हमने उसके लिंक्स क्रिएट करके उनके ऊपर गेट्स अप्लाई किए हैं। तो आप लोगों ने भी यही प्रैक्टिस फॉलो करनी है। 3 दफा x यूज हो रहा है डजेंट मीन कि आप 3 दफा अलग अलग 3 वेरिएबल जो है वो x के ले लेंगे, y 3 दफा यूज हो रहा है तो इस तरीके से हमने नहीं करना। एक ही दफा जो वेरिएबल हम हमारे पास पूरे एक्सप्रेशन में यूज हो रहा है उसको एक ही इनपुट लेनी है और उसी इनपुट में से हमने मल्टीपल उसकी इनपुट्स जो है वो डिराइव करनी है। यहाँ तक आपका जो है वो बूलियन एक्सप्रेशन को
लॉजिकल गेट्स के थ्रू प्रेजेंट करने वाला टॉपिक एंड होता है। आप लोगों ने इसकी मजीद प्रैक्टिस करनी है। आप लोगों को जितनी इसकी प्रैक्टिस होगी उतना अच्छे तरीके से आप लोगों को ये टॉपिक आएगा। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारे पास के मैप है। ठीक है, के मैप को यूज करते हुए हम जो यही जो बूलियन एक्सप्रेशंस हैं उनकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, उनको सिंप्लीफाई करते हैं। वी विल डिस्कस दैट व्हाई डू वी नीड के मैप टू सिंप्लीफाई द बूलियन एक्सप्रेशंस। ओके, के मैप वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1953 बाय मरीज कार्नोग। इसको कार्नोग मैप भी कहा जाता है। दैट इज डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस, सो वी यूज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर इट। वी कॉल इट के मैप। वी कॉल इट के मैप। That was introduced in 1953 based on the name of that person. We are calling it K map or Carnot map. ठीक है? Why do we use K map? That is used to simplify a boolean function. Simplify क्या करता है कि पूरा एक्सप्रेशन जो है उसको सॉल्व करके उसका एंड रिजल्ट निकालता है। ठीक है, अब वो हमारे पास एंड रिजल्ट किस लिए आता है, हम क्यों जो है वो के मैप यूज करते हैं, इसका ये रीजन है कि हमारे पास जो बूलियन एक्सप्रेशंस होते हैं उसके अंदर काफ़ी सारे गेट्स यूज होते हैं। ठीक है, अब जैसे आपने पिछला क्वेश्चन भी देखा जिसके अंदर 2 नॉट गेट यूज हुए, 3 एंड गेट यूज हुआ और 1 और गेट यूज हुआ। ठीक है, तो के मैप जो है वो पूरा जितना मर्जी बड़ा एक्सप्रेशन हो ना, जिसके अंदर जैसे पिछले इक्वेशन में 3 कॉम्बिनेशंस थे। ठीक है, अगर हम पिछले स्लाइड के ऊपर जाएं, यहाँ पे आप लोगों को ये एक इक्वेशन के अंदर 3 कॉम्बिनेशन है, तो ये भी सॉल्व होनी है। सॉल्व होके इसका एक छोटा सा आंसर आना है, लेकिन उसको देखें अभी हमने सॉल्व करने के लिए उस सारे के लिए कितने गेट्स यूज किए। अगर हमारे पास ये सॉल्व होके एक छोटा सा एक्सप्रेशन आ जाए तो हमें हो सकता है बिल्कुल एक छोटा सा गेट बनाना पड़े। ठीक है, इस वजह से हम क्या करते हैं, के मैप यूज करते हैं ताकि हम अपने उस बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सके। सिंप्लीफाई करने की वजह से हमें कम गेट्स यूज करने पड़ेंगे लॉजिकल सर्किट में। इसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली जो कॉस्ट होगी वो रिड्यूस हो जाएगी, हमें मजीद गेट्स जो हैं वो वेस्ट नहीं करने पड़ेंगे। सो दिस इज द रीजन वी यूज के मैप टू सिंप्लीफाई द बूलियन एक्सप्रेशंस। आई होप आप लोगों को अपना पॉइंट समझ आया होगा कि हम के मैप क्यों यूज करते हैं और उसके हमारे पास क्या फायदे हैं। Next topic is simplification of Boolean function using K-map. So first of all, here in your book, it is given for 2 variables and 3 variables respectively. So first of all, we are going to learn K-map simplification for 2 number of variables, that how 2 number of variables are being simplified using K-map. जैसे 2 number of variable का हमारे पास एक expression आ जाता है, function आ जाता है, expression जिसके अंदर x, y variables ही हैं या x, y की जगह कोई और variable name a भी है, तो उसको हम सॉल्व किस तरीके से करेंगे यूजिंग के मैप। सो हियर इज के मैप सॉल्यूशन फॉर 2 वेरिएबल्स। तो हम क्या करेंगे, लेट्स सपोज हम 2 वेरिएबल्स लेते हैं a और b, और अब देखें हमारे पास जो 2 वेरिएबल्स हैं इनको हम लॉजिकल सर्किट में यूज करते हैं ना, तो हर वेरिएबल के अगेंस्ट 2 वैल्यूज ही होती है, या तो 1 होती है या फिर 0 होती है। तो उस बेस पे अगर हमारे पास जो 2 वेरिएबल्स हैं a और b, लेट्स सपोज, तो अगर a की वैल्यू 1 है तो जब a की वैल्यू 0 होगी तो वो क्या होगी, a नॉट हो जाएगा। ऐसे ही होगा ना, या अगर a की वैल्यू हमारे पास 0 है और अगर हम उसी को नॉट लें तो फिर a नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1। तो हमारे पास इस तरीके से वेरिएबल्स की 2 पॉसिबल जो है वो स्टेट्स हो सकती हैं, या तो a और a नॉट हो सकती है या b और b नॉट। ये हम 2 वेरिएबल्स की बात करें। अगर हम थर्ड वेरिएबल लेंगे, लेट्स सपोज थर्ड वेरिएबल अगर हमारे पास c होता है, तो उसके लिए भी हमारे पास जो थर्ड वेरिएबल की पॉसिबिलिटी होगी दैट बी c और c बार। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो उसकी 2 पॉसिबिलिटीज हैं। a पे लेट्स सपोज उसका आंसर जो बिट होगी वो 1 होगी और a नॉट पे क्या होगी, 0 होगी। अगर b पे वो बिट 0 है, b नॉट पे क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हम जो है वो के मैप 2 वेरिएबल्स का किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, हम जो है एक बॉक्स क्रिएट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, उसको जो है वो हम उसके अंदर 2 वेरिएबल्स हैं, तो 2 की पावर जो है 2 की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास,
2, दैट वुड बी 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। तो हम जो है वो अपने बॉक्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने वेरिएबल्स प्लेस करने हैं, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले जो प्लेस यहाँ पे की जाएगी वैल्यू, दैट वुड बी, हम उसको जो है वो लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास पहले हम ए बार को प्लेस करेंगे, ए नॉट को, देन ए। एक साइड पे हमारे पास एक ही वेरिएबल की दोनों वैल्यूज आएंगी, ए नॉट और ए। टॉप पे हम दूसरा वेरिएबल लेंगे, वो भी दूसरा वेरिएबल हमारे पास कौन सा है, बी। तो हम बी की पहले, जैसे हमने ए नॉट पहले लिखा, तो इसी तरीके से बी के लिए भी हम सबसे पहले बी नॉट प्लेस करेंगे एंड नेक्स्ट वुड बी बी, ठीक है। ये हमने क्या किया, हमने के मैप ड्रॉ किया है दो वेरिएबल्स के लिए। हमने क्या किया, ए को लेफ्ट साइड पे ले लिया और बी को हमने टॉप पे ले लिया। ए का हमने ए नॉट पहले रखा और देन ए को हमने प्लॉट किया, इसी तरीके से बी नॉट फर्स्ट प्लॉट किया और नेक्स्ट में हमने बी को प्लॉट किया। अब ये जो बॉक्स है इसके अंदर हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, इसमें हम इन दोनों वेरिएबल्स को आपस में डायगोनली मल्टीप्लाई करेंगे। ए नॉट और बी नॉट हमारे पास मल्टीप्लाई होकर आंसर क्या आएगा, क्या कॉम्बिनेशन बनेगा फर्स्ट ब्लॉक में, ए नॉट बी नॉट। इसी रो के अंदर नेक्स्ट कॉम्बिनेशन अगर हम देखें तो ए नॉट और ऊपर से कॉलम की वैल्यू क्या है, बी। तो हमारे पास नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या आ गया, ए नॉट एंड बी। मूविंग टू सेकंड रो, तो वहां पे अब हमारे पास ए की कौन सी वैल्यू मौजूद है, ए सिंपल मौजूद है और बी क्या मौजूद है, बी नॉट। तो ये दोनों आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, ए बी नॉट। और इसी तरीके से जो लास्ट कॉलम है इसके अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी, ए, और यहाँ ऊपर कॉलम में क्या वैल्यू है, बी। तो सिंपल हमारे पास क्या आ जाएगा, ए एंड बी। आई होप आप लोगों को समझ आ जाएगी। हम एक दफ़ा फिर इसको ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आप लोगों को जो है वो बेहतर तरीके से समझ आए। दो वेरिएबल्स के लिए हम के मैप ड्रॉ करें तो हमें दोनों वेरिएबल्स की दो जो बेस्ट पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो हमें पता है। ए की वैल्यू या तो ए हो सकती है या ए नॉट हो सकती है, बी भी सिंपली बी हो सकता है या फिर बी नॉट हो सकता है, क्योंकि दो पॉसिबल है, या तो ज़ीरो होगी या वन होंगी वैल्यूज़ बिट्स की फॉर्म में हमारे पास। तो हमने दो वेरिएबल्स हैं, 2 की पावर 2 दैट इज इक्वल्स टू 4। तो हमारे पास 4 नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो हमारे पास जो है हमने बॉक्स ड्रॉ किया, उसकी 4 पार्टीशन कर ली। प्लॉट किस तरीके से करेंगे, हम लेफ्ट साइड से प्लॉट करना स्टार्ट करेंगे और हमारे पास जो पहली वैल्यू हम लिखेंगे दैट वुड बी ए बार और नेक्स्ट वुड बी ए। ए के साथ हमने ए को ही वो एक लाइन में जो है वो प्लॉट करना है। टॉप पे हम जो है वो बी को प्लॉट करेंगे, सिमिलरली बी नॉट पहले आएगा और उसके बाद बी। यहाँ पे अब हमने इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करके ये जो बॉक्स है उसको फिल करते जाना है। तो डायगोनली मल्टीप्लाई होते जाएंगे, ए बार और बी बार मल्टीप्लाई होके आंसर वुड बी ए बार बी बार, नेक्स्ट वुड बी ए बार एंड बी। सिमिलरली गोइंग इनटू सेकंड रो, ए एंड बी बार, सिमिलरली ए एंड बी। So this is the K map for two variables. दो वेरिएबल्स के बेस्ट पॉसिबल हमारे पास जो है वो यही कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्लॉट देम इन के मैप। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। इसी के मैप की सिंप्लीफिकेशन की हम एक जो है वो प्रैक्टिस देख लेते हैं। एक एक्सप्रेशन को जो है वो हम सॉल्व करते हैं, दैट वुड बी नाइस। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है, जो हमने आगे एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, आगे एक्सप्रेशन को जो हमने सिंप्लीफाई करना है उसके लिए आपने एक चीज याद रखनी है कि बी और बी बार, ये मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा है, यहाँ पे बी और बी बार की जगह कोई भी दूसरा वेरिएबल हो सकता है। वो वेरिएबल ए भी हो सकता है, वो वेरिएबल एक्स भी हो सकता है, वो वेरिएबल वाई भी, ए टू जी कोई भी वेरिएबल हो सकता है, वो वेरिएबल डी भी हो सकता है। तो जब हमारे पास दोनों वेरिएबल्स के जो दो बेस्ट पॉसिबल वैल्यूज हैं वो दोनों ऐड हो रही हूँ तो हमारे पास उसका आंसर हमेशा 1 आता है। तो बी प्लस बी बार या ए प्लस ए बार अगर हमारे पास कहीं पे भी एक्सप्रेशन के अंदर आ गया, दैट मीन्स उसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। और मैंने क्या बताया कि यहाँ पे बी की जगह हमारे पास कोई भी और दूसरा वेरिएबल हो सकता है।
मूविंग फॉरवर्ड टू द एग्जांपल ऑफ बूलियन फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, हमारे पास एक इक्वेशन आई है जिसके अंदर हमारे पास दो ही वेरिएबल्स हैं ए बी, जिनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। पहले आप कॉम्बिनेशन में आपको नजर आ रहा होगा दैट इज ए बार बी, नेक्स्ट में क्या है ए बी बार एंड नेक्स्ट इज ए बी। ठीक है, इसको भी मैंने कलर्स के बेस पे डिवाइड किया है क्योंकि कलर्स के साथ आपको पता लगेगा कि किस कॉम्बिनेशन के अगेंस्ट किस जगह हमने वैल्यू को प्लॉट किया है। पिछले स्लाइड से मैंने स्क्रीनशॉट लेके डाला है ताकि हमें पता हो कि के मैप की क्या वैल्यूज हैं और उसको हमने किस तरीके से ऐड करना है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, अब हम के मैप नए सिरे से ड्रॉ करते हैं क्योंकि हमने इन वैल्यूज़ को मैप के अंदर अब प्लॉट करना है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से वैल्यूज़ को प्लॉट किया जाएगा। अब आपको इक्वेशन के अंदर कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा होगा, जैसे लेट्स सपोज आपके पास ए बार बी है, तो के मैप के अंदर जहाँ पर ए बार बी मौजूद होगा वहाँ पे हम 1 वैल्यू लिख देंगे। क्या, कौन सी वैल्यू लिखेंगे, वैल्यू 1 लिखेंगे। ठीक है, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। हम यहाँ पे अगेन के मैप ड्रॉ करते हैं 4 वेरिएबल्स के लिए। सिमिलरली हमने बॉक्स को 4 पार्टीशन में डिवाइड किया। फर्स्ट प्लॉट करना स्टार्ट करेंगे कहाँ से, ए बार एंड ए, और टॉप पे क्या प्लेस करेंगे हम, बी बार एंड बी। अब हम अपने एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, उसको रीड करते हैं। पहला जो हमारे पास कॉम्बिनेशन क्या आ रहा है, ए बार एंड बी। तो हमने अपने टेबल में देखना है कि ए बार बी कहाँ पे बनता है। आपको नजर आ रहा हो तो यहाँ पे ये ए बार है और ये बी बार है। तो हमने जहाँ पे ए बार और बी का कॉम्बिनेशन बनता है हमने वहाँ पे 1 लिख दिया। ठीक है, समझ आ रही है आपको। इसी तरीके से हमने नेक्स्ट एक्सप्रेशन अब देखा, उसी इक्वेशन के अंदर नेक्स्ट कॉम्बिनेशन देखा दैट इज ए एंड बी बार। अब यहाँ पे आप खुद गेस करेंगे ए और बी बार कहाँ पे वैल्यू बनती है। सबसे पहले ए बार को तो हम बिल्कुल नहीं देखेंगे ए बार वाले कॉलम को। क्यों, क्योंकि हमें सिंपल ए चाहिए, हम ए वाले कॉलम में चलेंगे। ऊपर से दूसरी वैल्यू उसकी क्या चाहिए, बी बार। इस कॉलम में गए और यहाँ पे ऊपर हमने देखा पहले ही कॉलम में बी बार वैल्यू मौजूद है, तो हमने ए और बी बार वाले कॉलम के अंदर हमने दूसरी वैल्यू प्लेस कर दी दैट इज 1। अंडरस्टैंड, हमारे पास जो कॉम्बिनेशन आएगा जहाँ पे हमने वहां पर 1 वैल्यू को प्लेस करते जाना है। अब नेक्स्ट वाली आप खुद गेस करें, ऑब्वियसली मैं आपको करवाऊंगी, लेकिन नेक्स्ट आप खुद गेस करें कि ए बी की वैल्यू हमारे पास कहाँ पे आएगी इस के मैप के अंदर। या एग्जैक्टली हमारे पास ए बी की वैल्यू जो कि लास्ट कॉलम बन रहा है दैट वुड बी ए एंड बी। आपके पास यहाँ पे लास्ट वाले कॉलम के अंदर जो है वो ए बी का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो आपके पास यहाँ पर वैल्यू आएगी। इस तरीके से हमने तीनों जो एक्सप्रेशन के अंदर जो तीनों कॉम्बिनेशन थे उनको हमने प्लॉट कर लिया। जो हमारे पास कॉलम खाली रह गया हम उसके अंदर उसको खाली भी रख सकते हैं और उसके अंदर 0 भी लिख सकते हैं, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि हम उसको एम्प्टी ही रहने देते हैं। ओके, तीनों वैल्यूज को हमने प्लॉट कर लिया। अब यहाँ पर आप लोगों ने दो दो के पेयर्स बनाने हैं। ठीक है, 1 और 1 जहाँ पे ऊपर नीचे चाहे वो आपको वर्टिकली नजर आ रहे हैं या हॉरिजॉन्टली नजर आ रहे हैं, आपने उनके पेयर बनाने हैं। तो सबसे पहला पेयर हमारे पास जो बनेगा वो इस 1 और 1 का बनेगा। एक पेयर हमारे पास ये आ गया। अब हमारे पास अगेन एक पीछे रह गया है, 1 जो है वो अकेला पीछे रह गया है, तो हमने उसको अकेला नहीं छोड़ना। उसी के साथ जो नियर मोस्ट आपके पास जो एडजेसेंट ब्लॉक के अंदर दूसरी वैल्यू है हम उसके साथ कॉम्बिनेशन क्रिएट कर देंगे। हमने क्या किया है, हमने 1 और 1 के कॉम्बिनेशंस क्रिएट किए, हमने उसके पेयर्स बना लिए। फर्स्ट 2 वैल्यूज तो हमारे पास इजीली उनका पेयर बन गया, और नेक्स्ट जो हमारे पास एक अकेला रह गया था उसको हमने एडजेसेंट ब्लॉक के अंदर मौजूद 1 के साथ हमने उसका पेयर बना दिया है। So this is how we have gotten 2 pairs of this expression. इन पेयर्स को हम अब लिखते हैं। लिखेंगे कैसे, हम इनको इनकी वेरिएबल्स की बेस पे लिखेंगे। ठीक है, कि जैसे हमारे पास पहला पेयर क्या बनेगा, ये जो आपके पास ब्लू में था। ठीक है, ब्लू में आपके पास कौन सा वेरिएबल है, पहले ए बार और बी, वो किसके साथ ऐड हो रहा है आपके पास, ए और बी के साथ। आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी। ये जो ब्लू में हमारे पास पहला पेयर बना था इसके हमने दोनों एक्सप्रेशंस को लिख दिया है। अगर यहाँ से आप देखें तो ये वाले 2 एक्सप्रेशंस बनते हैं।
तो इनको हमने दोनों को इकट्ठा करके लिख दिया, प्लस जो दूसरा हमारे पास पेयर बना है, दूसरा पेयर हमारे पास कौन कौन से कॉलम्स का बना है, ए बी बार प्लस ए एंड बी, यानी कि ये वाले दो जो हैं वो पेयर्स बने हैं। तो हमने इन दोनों पेयर्स को लिख लिया, ठीक है, हमने इन दोनों पेयर्स को लिख लिया। हमारे पास पहला पेयर कौन सा बना, ए बार बी प्लस ए बी, प्लस जो सेकंड पेयर कौन सा बना है, ए बी बार प्लस ए एंड बी, ठीक है। उसके बाद आप देखें फर्स्ट जो हमारे पास, यहाँ पे आप कर्सर को देखते जाएं, मैं कर्सर साफ मूव कर रही हूँ, यहाँ पे ये जो हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन है, इसके अंदर आप लोगों को कोई चीज़ एक कॉमन नजर आ रही है, वो क्या चीज़ कॉमन है जो दोनों में मौजूद है, यस दैट इज बी। तो हमने पहले एक्सप्रेशन में बी को कॉमन ले लिया, ठीक है, तो पीछे बी को कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बचा पीछे, ए बार प्लस ए। सिमिलरली जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन है जो आपको मैरून कलर में नजर आ रहा है, उसके अंदर हमारे पास कौन सा वेरिएबल जो है वो कॉमन आ रहा है, दैट इज ए। ए दोनों कॉम्बिनेशंस में हमारे पास मौजूद है, तो हमने ए को कॉमन ले लिया, अंदर हमारे पास क्या बचा, बी बार प्लस बी। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई है, हमने पेयर्स जो हमने क्रिएट किए थे, हमने उनके एक्सप्रेशंस को दोनों को इकट्ठे इकट्ठे करके ब्रैकेट्स के फॉर्म में लिख लिया है। यहाँ पे हमने फिर दोनों कॉम्बिनेशंस में से जो दो दो वेरिएबल्स कॉमन आ रहे थे, हमने उनको कॉमन ले लिया, और अंदर हमारे पास यहाँ से बी को कॉमन लिया तो हमारे पास ए बार और ए पीछे बचा, यहाँ से हमारे पास ए कॉमन आ रहा था तो हमारे पास पीछे क्या बचा, बी बार प्लस बी। पिछली स्लाइड में जो हमने बात की थी कि बी बार प्लस बी हो या ए बार प्लस ए हो, उसका आंसर हमारे पास क्या आता है, 1 आता है, उसका आंसर क्या आता है 1। तो हम यहाँ पे इस एक्सप्रेशन के अंदर दोनों की जगह पे क्या वैल्यू प्लेस करेंगे, 1 प्लेस करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ए मल्टीप्लाई बाय 1। तो हमारे पास जो फाइनल इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करके जो आंसर आया है दैट वुड बी बी प्लस ए, या हम इसको ए प्लस बी भी लिख सकते हैं। अब आप देखें कि अगर आपको कहा जाए कि ये जो फाइनल आंसर आया है एफ इज इक्वल टू बी प्लस ए, इसका लॉजिकल सर्किट बनाए, ठीक है। पहले तो या और कंपैरिजन में आपको ये क्वेश्चन इसी तरीके से जो स्टार्ट में जो स्टेटमेंट थी वही दे दिया जाए तो दोनों में से किसका लॉजिक सर्किट बनाना आसान होगा। ऑब्वियसली जो हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया है बी प्लस ए, हमने सिंपल ए लिया बी लिया, उन दोनों के ऊपर हमने और गेट अप्लाई किया एंड वी आर डन विद द लॉजिक सर्किट ऑफ दैट एक्सप्रेशन। सो दिस इज व्हाई वी यूज के मैप। यहाँ अगर आप क्वेश्चन का स्टार्ट ये जो है इसको देखते हैं तो हमारे पास जो है वो एक्सप्रेशन काफ़ी लंबा था, उसके अंदर हमें 2 और गेट्स और 3 एंड गेट्स यूज़ करने के साथ साथ हमें 2 नॉट गेट भी यूज़ करने पड़ते, दैट वुड बी अ लॉट ऑफ गेट्स टू यूज़ एंड दैट वुड obviously cost much. So here we use K-map to simplify the variable and we have gotten the simplified expression of that boolean function. So हम यहाँ पे इस तरीके से उसकी जो सिंप्लीफाइड आंसर आया है उसके लिए हम सिंपल ए की गेट यूज करके उसको हम क्रिएट कर सकते हैं। सो दिस इज द रीजन वी यूज के मैप। आप लोगों को हमने मैंने जो आज पढ़ाया है दैट इज डेरिवेशन ऑफ या सिंप्लीफिकेशन ऑफ अ बूलियन फंक्शन यूजिंग या कंटेनिंग 2 वेरिएबल्स। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोगों ने 3 वेरिएबल्स का के मैप पढ़ना है, लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये के मैप 2 वेरिएबल्स वाला समझ आ जाना चाहिए। मैंने लास्ट में आपके लिए असाइनमेंट जो है वो अटैच की है, यू नीड टू क्रिएट अ के मैप फॉर दीज 2 बूलियन एक्सप्रेशन। आगे आपके पास वीकेंड आ रहा है तो आप इन दोनों की प्रैक्टिस करें और आप लोगों ने इसके आंसर्स मेरे साथ जो है वो शेयर करने हैं ताकि मैं आप लोगों को करेक्ट करवा सकूँ कि कहाँ पे मिस्टेक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम एक दफ़ा दोबारा से लेक्चर सारा जो है वो रिवाइज कर लेते हैं कि हमने आज के लेक्चर में क्या पढ़ा है। हमने स्टार्ट किया था अपना लेक्चर बूलियन एक्सप्रेशंस के साथ। हमने बूलियन एक्सप्रेशन एक आपके पास जो है उसका जो है हमने के मैप ड्रॉ किया, हमने कलर्स की बेस पे उसको डिवाइड किया कि ताकि हमें सीक्वेंस पता चले। हमने उसका के मैप ड्रॉ किया, के मैप ड्रॉ करने के बाद हम लॉजिक सर्किट हमने उसका ड्रॉ किया। लॉजिक सर्किट क्रिएट करने के बाद वी मूव टू के मैप, वी स्टडीड इट्स हिस्ट्री, हु क्रिएटेड इट एंड व्हाई डू वी यूज इट and what are the benefits of using K-map. It obviously makes you cost less as you use less number of logic gates
So we have studied how to draw a K-map for two number of variables. We have seen the possibility of a variable. We have two basic possibility of any variable, that could be A or A naught. अगर वो C है तो that would be C or C naught. So हमने K-map draw किया with the four possibilities because we are having two variables. So we have plotted the values respectively. Left side पे हमने A bar और A को plot किया, top पे B bar और B को plot किया, और उनके रिस्पेक्टिव कॉलम्स में उनको मल्टीप्लाई करके हम उनके कॉम्बिनेशंस लिखते गए. दिस इज हाउ वी आर डन विद द के मैप ऑफ टू variables. And next slide. Okay, and here we have studied the fact that any variable that is an addition with its own reverse results in value 1. उस कोई भी जो वेरिएबल है वो अगर अपने साथ ही अपने इनवर्स के साथ ऐड हो रहा है तो उसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1. नेक्स्ट हमने स्लाइड के अंदर क्या किया, हमने एक बुलियन फंक्शन लिया जिसके अंदर दो वेरिएबल्स थे, उसका हमने के मैप ड्रॉ किया. के मैप ड्रॉ किस तरीके से किया, हमने पहले वैल्यूज को प्लॉट किया, वेरिएबल्स को प्लॉट किया, उसके बाद जो कॉम्बिनेशन पहले हमारे पास आया उसके रिस्पेक्टिव कॉलम में हमने उसकी वैल्यू 1 प्लॉट की. सिमिलरली तीनों जब वैल्यूज प्लॉट होगी तो हमने उनके पेयर्स बनाए. आपके पास कभी भी एक वैल्यू अकेली नहीं रहनी चाहिए. आपके पास एक जो वेरिएबल है वो एक से ज़्यादा दफ़ा किसी दूसरे पेयर में आ सकता है, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है. तीन वैल्यूज थी तो हमने इन तीनों को मिला के इनके दो पेयर्स बना लिए. पहले पेयर की कॉम्बिनेशंस को हमने लिख लिया, दैट इज ए बार बी प्लस ए बी, और इस तरीके से हमने दूसरे पेयर की कॉम्बिनेशन को लिख लिया, दैट इज ए बार प्लस ए बी. फर्स्ट जो हमारे पास ब्लू कलर में लिखा हुआ है वी टू कॉमन बी बिकॉज बी इज used in both combinations. तो हमारे पास b कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, a बार प्लस a. सिमिलरली नेक्स्ट एक्सप्रेशन में हमारे पास a कॉमन आ गया and that results in b plus b bar. And we have studied that any variable that is in addition with its own reverse results in 1. So we have added that we have used that concept and we have placed the addition with reversed variable with 1. तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, b multiplied by 1 that is equal to b and a multiplied by 1 that is equal to a. So this is how we have a simplified boolean function and I have attached the assignment for you guys. I hope कि आप लोगों को अच्छे तरीके से ये लेक्चर समझ आ गया होगा. अगर नहीं भी समझ आए तो you can re-watch this lecture and also study the content from book and practice these questions as well. That's all for today. Inshallah, we'll see you in next class. Till then, Allah Hafiz and take care of yourself.